हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मूवी को। ये मूवी 1974 में आई टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का डायरेक्ट सीक्वल है और इस फ्रेंचाइज का 9th मूवी है। पूरी स्टोरी फोकस करती है एक लेजेंडरी सीरियल किलर लेदर फेस के ऊपर, जो ह्यूमन स्किन से बना मास्क पहनकर बड़े ही बेरहमी से लोगों का मर्डर करता है। 1974 वाली मूवी में सैली नाम की एक लड़की अपने ब्रदर फ्रैंकलिन और बाकी 3 दोस्तों के साथ मिलकर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपने होम टाउन आई थी, जहां उनका सामना एक भयानक सीरियल किलर लेदर फेस से हुई, जिसने हथौड़े, मीट हुक और चेन सॉ का इस्तेमाल करके बड़े ही बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। इन 5 में से सिर्फ सैली हार्डेस्टी जिंदा बच पाई थी, जिसने पुलिस को अपना बयान देने के बाद दोबारा कभी उस घटना के बारे में बात नहीं की। उस किलर ने ह्यूमन स्किन से बनी मास्क पहनी हुई थी, जिस वजह से किसी ने उस किलर की शक्ल नहीं देखा था, तो पुलिस भी किलर को पकड़ने में नाकाम रही। ये मूवी उस घटना के 50 साल बाद से शुरू होती है, जहां गैस स्टेशन के टीवी में यही न्यूज़ चल रही थी। हम देखते हैं एक लड़की लायला को, जो वहाँ पे कुछ सामान लेने आई थी। वो कुछ खाने पीने का सामान के साथ एक चेनसॉ टॉय भी लेती है और गैस स्टेशन के ओनर से उस न्यूज़ वाली लड़की सैली के बारे में पूछती है, तो ओनर उसे कहते हैं सैली हार्डेस्टी अभी टेक्सास में ही एक रेंजर की काम करती है और पिछले 50 सालों से वो भी उस किलर को ढूंढने में लगी हुई है। तभी गैस स्टेशन के अंदर लायला की बहन मेलोडी आती है, तो लायला उसे वो चेनसॉ टॉय देती है, ये कहकर कि ये टॉय से वो लोग आसानी से शैंपेन की बॉटल ओपन कर पाएंगे। वो दोनों वहां से जा रहे थे, तो वो ओनर उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। जवाब में मेलोडी कहती है हम हार्लो जा रहे हैं। यहाँ हम उस ओनर को थोड़ा परेशान होते देखते हैं। बाहर हम दांते और उसकी फियांसे रूथ को देखते हैं, जो लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ मैं आपको बता दूं, दांते और मेलोडी ये दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और इन्होंने एक साथ मिलकर टेक्सास की एक छोटी सी टाउन हार्लो में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी है, जहां ये लोग रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। हाल ही में बैंक ने इस हार्लो टाउन को अपने नाम कर लिया था, जिस वजह से ये अब एक घोस्ट टाउन है जहां शायद ही कोई रहता होगा। बैंक के साथ मिलकर इन लोगों ने प्रॉपर्टीज डीलिंग के लिए बहुत प्रमोशन भी किया है, जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और आज ही इन प्रॉपर्टीज की डीलिंग भी होने वाला है, जिस वजह से बहुत सारे इंटरेस्टेड बायर्स भी एक बस लेकर हार्लो टाउन आ रहे हैं। यहाँ ये लोग बहुत खुश नजर आते हैं क्योंकि आज उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर अपने गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है, तो यहाँ मेलोडी उसे कमेंट पास करके निकल जाती है, क्योंकि ये लड़का दिन में भी अपने साथ गन लेकर घूम रहा था। ये बात उस लड़के को बुरा लगता है, तो वो रास्ते में उनके गाड़ी के सामने काला धुआं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। आगे चलकर उन्हें रास्ते में शेरिफ की गाड़ी नजर आती है और शेरिफ अपना डेप्यूटी के साथ मिलकर उनको रोक देता है, तो वो लोग भी अपने बारे में बताते हैं। तब शेरिफ उनसे कहते हैं कि इस टाउन में तरह तरह के लोग रहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ सावधान से रहना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम होने से मुझे कॉल जरूर कर लेना। ये कहकर वो दांते को अपना कार्ड देकर उन्हें जाने देते हैं। फाइनली वो हार्लो टाउन पहुंच जाते हैं और आगे चल के वो लोग यहाँ क्या क्या करेंगे उस चीज की प्लानिंग करने लगते हैं। हम देखते हैं लायला को, जो यहाँ आके खुश नहीं थी क्योंकि ऑस्टिन से यहाँ आने में उनको 7 घंटे का टाइम लगता है और वो अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ नहीं रहना चाहती। फिर भी वो अपना बहन मेलोडी के खातिर आज यहाँ आई है। तभी उनके सामने वो ही गैस स्टेशन वाला लड़का आता है, जिसे दांते ने यहाँ आने से पहले एज अ कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था। इसका नाम रिक्टर है और ये अगले 7 दिनों तक इस जगह की रेनोवेट करने में इनकी मदद करने वाला है। रिक्टर इन्हें टाइम पे पेमेंट करने को बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी वहां एक ओल्ड ऑर्फनेज के बाहर उन्हें एक फ्लैग नजर आता है, जिसे देखकर दांते कहता है अगर हमारे इन्वेस्टर ने ये देख लिया तो वो यहाँ पैसे कभी भी नहीं लगाएंगे। तो दांते उस फ्लैग को उतारने के लिए मेलोडी को साथ लेकर ऑर्फनेज के अंदर जाता है। मेलोडी नीचे रुकती है और दांते सीढ़ियों से ऊपर जाता है, जहाँ हम व्यूअर्स चेयर पे किसी आदमी को सोते हुए देखते हैं, लेकिन दांते ये नोटिस नहीं करता। वो उस फ्लैग को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंचता, तो वो हेल्प के लिए रिक्टर को बुलाकर नीचे आता है। नीचे मेलोडी उस ऑर्फनेज का एक ओल्ड पिक्चर देखती है, जहां बहुत सारे बच्चों के साथ एक बड़ा लड़का भी होता है,
जिसकी शक्ल ठीक से समझ नहीं आ रही थी। तभी एक ओल्ड लेडी बाहर आकर उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं हमें लगा कि ये जगह खाली है और इसलिए हम बिना पूछे ही अंदर आ गए। ये सुनकर वो लेडी शांत हो जाती है और उन्हें टी ऑफर करती है। दरअसल इनका नाम जिनी है और पिछले 50 सालों से ये ऑर्फनेज जिनी ही चलाती आई है। वो बताती है बहुत सारे बेघर बच्चों को मैंने यहाँ पाल पोस कर बड़ा किया, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मेलोडी उनसे कहती है कुछ महीने पहले बैंक ने इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था, तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। रिप्लाई में वो लेडी बताती है कि बैंक के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो सब सॉल्व हो चुकी है और ये घर अब भी हमारा है, मेरे पास इसकी पेपर्स भी है। तब मेलोडी उनको वो पेपर्स दिखाने कहती है। ये सुनकर वो लेडी कहती है मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं। दांते को उनकी ये बातें बकवास लगती है, तो वो उनसे बदतमीजी करके शेरिफ को कॉल करने के लिए बाहर जाता है। अंदर मेलोडी उन्हें समझाने लगती है कि इस उम्र में आपको यहाँ ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए, आप किसी ओल्ड एज होम में चले जाओ, वहाँ आपका देखभाल भी सही से होगा। तभी सीढ़ियों पर कोई बड़ा सा आदमी आ जाता है, तो वो लेडी उसे कहती है बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। ये सुनकर वो बड़ा सा आदमी वापस चला जाता है और वो लेडी मेलोडी से कहती है ये मेरा आखिरी लड़का है और उसे खास देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ये हमारा घर है और हम यही रहेंगे। तभी दांते के बुलाने पर टाउन के शेरिफ वहाँ पहुँचकर जिनी को बाहर ले जाने लगते हैं। जिनी ये देखकर मेलोडी से कहती है ये क्या कर दिया तुमने। ये कहते ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, तो शेरिफ उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार होते हैं और वो बड़ा सा आदमी भी नीचे आकर जिनी को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाता है। जाते जाते जिनी मेलोडी से घर में रखा एक बॉक्स चेक करने कहती है जिसमें वो पेपर्स हैं, लेकिन मेलोडी ये बात समझ नहीं पाती। रूथ भी उनके साथ जाती है और रिक्टर वो फ्लैग उतर के दांते को देता है। अंदर बैठा वो आदमी ये देखकर बहुत ही गुस्से भरे नजरों से उन्हें घूरने लगता है, जो देखकर मेलोडी घबराने लगती है। लायला उसे बताती है कि ये एक बैड साइन है और अपने घर वापस जाने की जिद करने लगती है, तो मेलोडी उसे मना कर देती है और यहाँ दोनों बहनों में झड़प हो जाती है। बैंक मैनेजर कैथरीन भी बस लेकर वहाँ पे पहुँच चुकी थी, तो मेलोडी उनके साथ प्रॉपर्टीज डील करने चली जाती है और लायला रिक्टर के पास जाकर उससे बात करने लगती है। दूसरी तरफ हम शेरिफ की गाड़ी में उस लेडी जिनी की कंडीशन खराब होते देखते हैं। वो उस आदमी से कहती है तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, तुम ऐसे ही रहना, कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। डेप्यूटी ये बात शेरिफ से कहता है कि ये लेडी तो मर गई। ये सुनकर रूथ भी घबरा जाती है और मेलोडी को मैसेज करती है। यहाँ वो आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो वो बार बार जिनी को ऑक्सीजन देने लगता है। क्योंकि जिनी मर चुकी थी और इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए डेप्यूटी उस आदमी का हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। तभी वो आदमी डेप्यूटी के हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ देता है और हाथ से निकला हुआ हड्डियों से उसी के गले में स्टैब कर देता है। आगे गाड़ी में शेरिफ ऑफिसर से पूछने लगता है कि पीछे क्या हो रहा है। तभी वो डेप्यूटी गन फायर करता है जो सीधा आकर शेरिफ की गले में लगता है, जिससे शेरिफ गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं और उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लायला को, जो रिक्टर को अपनी एक बैक स्टोरी स्टोनब्रुक हाई के बारे में बताती है, जहां कुछ आतंकवादियों के हमले से वहां मौजूद सारे लोग मर गए थे और एक लौती लायला ही वहां से बच पाई थी। इस तरफ मेलोडी प्रॉपर्टी डील करके बस में आकर अपना फोन चेक करती है, जहां उसे रूथ की मैसेज मिलती है। ये देखकर वो बुरी तरीके से घबरा जाती है और दांते को ये मैसेज दिखाती है। दांते को इस हादसे से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मेलोडी कहती है हमने उन्हें मार डाला। ये सुनकर दांते कहता है वो हार्ट अटैक से मरी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मेलोडी इन सब से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो वो लायला को साथ लेकर वापस जाने का डिसाइड करती है। रिक्टर के पास से लायला को ले जाते टाइम मेलोडी उसे जिनी की डेथ न्यूज देती है और अभी ऑस्टिन वापस चलने कहती है, जो सुनकर लायला भी मान जाती है। ऊपर से रिक्टर भी उन दोनों की बातें सुन लेता है। इस तरफ हम एक्सीडेंट के बाद शेरिफ की गाड़ी देखते हैं, जहां रूथ अपनी होश में आती है। गाड़ी के पीछे डेप्यूटी मरा पड़ा था और वो आदमी के साथ उसकी माँ जिनी वहां नहीं थी। गाड़ी का शीशे से जब वो पीछे देखती है तो वो बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि वो आदमी जिनी को काट रहा था। वो आदमी जिनी की फेस के स्किन काट कर खुद पहन लेता है,
जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि लेदरफेस है। रूथ गाड़ी में रखा रेडियो से कनेक्ट करके ये बात बताने लगती है, जहां गैस स्टेशन की ओनर ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। गाड़ी में शेरिफ होश में आते हैं तो रूथ उनसे चुप रहने कहती है कि तभी अचानक लेदरफेस वहां आकर शेरिफ की सर कुचल कर उन्हें जान से मार डालता है। रूथ मरने की एक्टिंग करती है और लेदरफेस की चले जाने पर वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वहां पर लेदरफेस आकर चाकू से उसका पेट चीर देता है और यहाँ रूथ भी मारी जाती है और लेदरफेस भी टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरफ हम मेलोडी को देखते हैं जो कि दांते से कार की चाबी लेकर वापस जाने के लिए तैयार थी। तभी वहां पर रिक्टर आके कार और बस की चाबी उनसे छीन कर कहता है, तो तुम लोगों ने उस ओल्ड लेडी को मार डाला। दांते उससे कहता है, हमने उन्हें नहीं मारा, वो औरत हमारी प्रॉपर्टी में रह रही थी। ये सुनकर रिक्टर कहता है, अगर वो घर तुम्हारा प्रॉपर्टी है तो मुझे उसका पेपर्स दिखा के तुम अपना गाड़ियों का चाबी ले जाना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तो बस में जाकर दांते वो पेपर ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। ये देखकर मेलोडी कहती है, कहीं हमने उन्हें उन्हीं के घर से तो बाहर नहीं कर दिया। तो मेलोडी दांते को साथ लेकर उस ऑर्फनेज के अंदर जाकर पेपर्स ढूंढने के डिसाइड करती है, ये जानने के लिए कि वो लोग सही है या गलत। दूसरी तरफ वो गैस स्टेशन की ओनर सैली हार्डेस्टी को कॉल करके सारी बात बताता है। तो हार्डेस्टी भी अपना गन और गाड़ी लेकर उस तरफ निकल पड़ती है। यहाँ मेलोडी और दांते उस घर में आते हैं। दांते को नीचे ढूंढने के लिए बोलकर वो ऊपर जाके घर की पेपर्स की छानबीन करने लगती है। वो ओल्ड लेडी के रूम में रखा एक बॉक्स ओपन करती है जहाँ उसे उनकी घर की पेपर्स मिल जाती है जो उस लेडी के ही नाम पर थी। इसका मतलब वो लेडी जो कुछ भी कह रही थी सब कुछ सच था और कहीं ना कहीं उन्हीं के वजह से आज वो लेडी मर चुकी है। ये सब देखकर मेलोडी बहुत सॉरी फील करती है और रोने लगती है। नीचे हम दांते को देखते हैं जिसके पीछे लेदरफेस खड़ा था। दांते उसे देखकर डर जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए लेदरफेस मीट हुक से उसे काट देता है। ये आवाज सुनकर मेलोडी नीचे आने लगती है जहां वो दांते को जमीन में पड़ा हुआ देखती है और लेदरफेस मीट हुक लेकर उसके पास बैठा था। ये देखकर वो बुरी तरीके से डर जाती है और जिनी के कमरे में आकर उनकी क्लोजेट में छुप जाती है। लेदरफेस भी उस कमरे में आकर क्लोजेट ओपन करता है और जिनी जिसे वो अपना माँ मानता था उनकी फेवरेट ड्रेस को हक करके बहुत रोता है। इसके बाद वो उन्हें याद करके अपनी चेहरे पर मेकअप भी लगाता है क्योंकि वो जिनी को बहुत मिस कर रहा था। क्लोजेट के अंदर छुपी मेलोडी ये सब कुछ देख रही थी। तभी लेदरफेस को नीचे बस के पास से सारे लोगों की आवाज आती है जहां वो विंडो के पास जाकर उन्हें एंजॉय करते देखता है। ये देखकर लेदरफेस गुस्सा होके वहां की सामान तोड़फोड़ करके उस कमरे से बाहर चला जाता है। मेलोडी क्लोजेट से निकल के विंडो के पास जाकर अपने साथियों को इशारे करने लगती है लेकिन तभी अचानक बारिश आ जाने से सारे लोग बस के अंदर जाके पार्टी करने लगते हैं और कोई भी उसे नोटिस नहीं कर पाता। तभी उसे लेदरफेस के आने का आवाज़ आती है तो वो बिस्तर के नीचे जाकर छुप जाती है। लेदरफेस एक हथौड़ा लेकर उस कमरे का दीवार तोड़ने लगता है जहां हम दीवारों के पीछे उसी चेनसॉ को रखा देखते हैं जिससे लेदरफेस ने 1974 में सैली के दोस्तों को मार डाला था। घर के नीचे हम दांते को होश में आते हुए देखते हैं और वो जख्मी हाल में उस घर से निकलकर बस की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे रिक्टर और कैथरीन मिलते हैं जो उसकी ये भयानक हाल देखकर दंग रह जाते हैं। रिक्टर उसे पूछता है कि ये किसने किया तुम्हारे साथ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाए उसकी डेथ हो जाती है। रिक्टर कैथरीन से पुलिस को कॉल करके सारे लोगों के साथ बस में रुकने कहकर अपना गन लेकर ऑर्फनेज के अंदर जाता है जहां जमीन पे पड़ा खून देखकर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। ऊपर लेदरफेस उस चेनसॉ को स्टार्ट कर रहा था तभी उसे नीचे से किसी के आने का आवाज आता है तो वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। बेड के नीचे मेलोडी चालाकी से एक आईने का इस्तेमाल करके रिक्टर को दरवाजे के पीछे छुपी लेदरफेस को दिखाती है कि तभी लेदरफेस निकलकर रिक्टर पे हमला कर देता है। यहाँ उन दोनों में हाथापाई हो जाती है जहाँ रिक्टर लेदरफेस को मारने की कोशिश करता है लेकिन उल्टा लेदरफेस ही चेनसॉ से रिक्टर को बीच में से चीर डालता है। रिक्टर में अभी भी जान बची थी तो वो पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकालकर मेलोडी की तरफ देने लगता है। तभी लेदरफेस हथौड़े से मार मार कर बहुत ही बुरी तरीके से उसका सर कुचल देता है। इस तरफ हम सैली हार्डेस्टी को एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंचते देखते हैं जहां वो जिनी की लाश देखती है जिसे लेदरफेस ने कुछ इस तरह से बैठा कर रखा था। ये देखकर सैली भी डरने लगती है
और उसे 1974 की घटना याद आने लगता है। गाड़ी में वापस आके वो अपना मरे हुए दोस्तों की पिक्चर देख के दोबारा हिम्मत जुटाती है और वहां से टाउन की तरफ रवाना होती है। इस तरफ हम देखते हैं लायला को, जो कि अपने बहन को ढूंढने के लिए बस से उतर जाती है। कैथरीन उसे रोक के रखने की ट्राई तो करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। रास्ते में उसे दांते की डेड बॉडी दिख जाती है, तो वो भी मेलोडी को ढूंढने के लिए ऑर्फनेज की तरफ चली जाती है। इस तरफ मेलोडी रिक्टर के हाथ से चाबी लेकर घर से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इन सब में उससे आवाज हो जाती है और लेदरफेस आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मेलोडी को काटने के लिए लेदरफेस अपना चेनसॉ स्टार्ट करता है, तो मेलोडी बचने के लिए अंडरग्राउंड में चली जाती है। बाहों से एक विंडो भी नजर आती है जहां से वो निकल सकती थी, लेकिन उसे काटने के लिए लेदरफेस भी ऊपर से अपना चेनसॉ चलाने लगता है और वो छुपकर बैठ जाती है। तभी वहां पर लायला आकर उसे बुलाने लगती है, जिससे लेदरफेस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मेलोडी लायला की मदद से विंडो तोड़कर बाहर निकल जाती है। वो दोनों भागकर बस पे चढ़ जाती है और बस ड्राइवर को चाबी देकर बस स्टार्ट करने कहती है। थोड़ी देर आगे बढ़ने पे अचानक बस के सामने कोई चीज आ जाने से बस रुक जाती है, तो ड्राइवर चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी कैथरीन के सामने ड्राइवर का कटा हुआ सर आके गिरती है और उसके पीछे लेदरफेस भी बस पे चढ़ जाता है। कैथरीन ये देखकर डर जाती है और सभी से भागने कहकर पीछे की तरफ चली जाती है। लेदरफेस को वो लोग सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है ये कोई जोकर है जिसे यहाँ उनको एंटरटेन करने के लिए बुलाया गया है। तो वो लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे लाइव भी कर रहे थे। तभी लेदरफेस अपना चेनसॉ स्टार्ट करता है और कुछ समझ पाने से पहले ही सबको काटने लगता है। सभी को चीरते फाड़ते हुए वो मेलोडी और लायला की तरफ आने लगता है। ये देखकर वो दोनों भी बस की बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। बाहर लेदरफेस वहां मौजूद सभी को बड़े ही बेरहमी से काटकर मार देता है। बची थी अकेली कैथरीन। वो साइड विंडो से बाहर जाने लगती है, तभी लेदरफेस उसको बीच में से काटकर 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी बॉडी की आधा हिस्सा बस से बाहर गिरती है और आधा बस के अंदर। बाथरूम के अंदर मेलोडी को ऊपर एक शीशे की विंडो नजर आती है, जिससे वो लोग बाहर निकल सकते थे। तो वो अपनी बहन लायला को पहले निकाल देती है और खुद भी जाने ही वाली थी कि तभी लेदरफेस आकर चेनसॉ से दरवाजा काटने लगता है। ये देखकर मेलोडी वही चेनसॉ टॉय से लेदरफेस के हाथ में वार कर देती है और बस के ऊपर चढ़ जाती है। वो दोनों वहां से भाग रहे थे, तभी सैली आकर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करती और बताती है 50 सालों से मैंने इस आदमी का इंतजार किया और आज मुझे इसे मारने का मौका मिला है। उन दोनों को गाड़ी के अंदर लॉक करके वो गाड़ी की चाबी भी अपने साथ लेकर चली जाती है। लेदरफेस को ढूंढते हुए वो सीधा उस ऑर्फनेज में पहुंचती है, जहां लेदरफेस अपना माँ की याद में दुखी बैठा था। सैली हार्डेस्टी उस पे गन पॉइंट करके अपने मरे हुए दोस्तों की याद दिलाती है। वो लेदरफेस को उसकी नाम बताने कहती है, ये जानने के लिए कि अब तक सैली उसे याद है या नहीं, लेकिन लेदरफेस उसे कोई जवाब नहीं देता और दोबारा अपना चेनसॉ उठाकर वहां से मेलोडी और लायला को मारने निकल पड़ता है। अंदर गाड़ी में लायला बताती है, उस दिन स्कूल में मेरा मरना तय था, लेकिन किसी तरह से मैं बच गई और इसलिए मौत मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। मेलोडी उसे हिम्मत रखने कहती है। तभी वहाँ पर लेदरफेस आकर उन पे चेनसॉ से हमला करने लगता है, तो पीछे से सैली भी आ जाती है और लेदरफेस को शूट करके कहती है, मैं वो ही लड़की हूँ जो उस दिन बच गई थी, पर आज तुम नहीं बचोगे। लेदरफेस ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। इधर सैली उन दोनों को गाड़ी की चाबी देकर लेदरफेस के पीछे जाती है, जहाँ उसे कचरे की थैलियों के पीछे से चेनसॉ की आवाज आ रही थी। तभी अचानक लेदरफेस उस पे हमला करके अपने चेनसॉ उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसे वही कचरे में फेंक देता है। मेलोडी ये देखकर गाड़ी लेके भागने लगती है, तो लेदरफेस अपना चेनसॉ उनकी तरफ फेंक कर मारता है, जिससे उनकी गाड़ी सीधा एक टायर शॉप के अंदर ठुक जाती है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। यहाँ मेलोडी के पैर में एक बड़ा सा रॉड घुस जाता है, जिस वजह से वो गाड़ी से बाहर निकल नहीं पा रही थी। लायला भी उसकी मदद करने लगती है। तभी उन्हें लेदरफेस के आने का आवाज आती है, तो मेलोडी लायला से कहती है, मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम यहाँ से भाग सकती हो। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम ये कर सकती हो। ये कहकर वो लायला को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो लायला उसकी बात मानकर वहां से निकल जाती है। लेदरफेस जब उसके पास आता है, तब मेलोडी उसे सभी चीजों के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो कहाँ माफ करने वाला था। वो अपना चेनसॉ स्टार्ट करता है मेलोडी को मारने के लिए। तभी पीछे से लायला एक गन लेके आती है और लेदरफेस की ध्यान भटकाती है। गन जैम होने की वजह से वो शूट नहीं कर पाती, तो लेदरफेस अब उसके पीछे पड़ जाता है। लायला को नीचे गिरा के वो उसे काटने ही वाला था, तभी सैली हार्डेस्टी लेदरफेस पर गोली चला देती है, जिससे वो जख्मी होकर वहां से निकल जाता है।
लायला सैली को थैंक्स कहकर मेलोडी के तरफ भागने लगती है। तब सैली उसे कहती है भागो मत, अगर भागती रही तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। ये सुनकर लायला गन उठाकर लेदरफेस को मारने का डिसाइड करती है और दोबारा उस ऑर्फनेज के अंदर जाती है, जहाँ की बेसमेंट से उसे चेनसॉ की आवाज आती है तो वो उस तरफ चली जाती है। यहाँ अचानक लेदरफेस उस पे हमला कर देता है और वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। लायला किसी तरह पानी से बाहर आती है और रेंगते हुए अपनी गन की तरफ बढ़ने लगती है और लेदरफेस उसके सामने आकर वो गन दूर फेंक देता है। अब लायला बचने की सारी उम्मीद खो चुकी थी और वो बिल्कुल सहम जाती है। यहाँ लेदरफेस चेनसॉ से उसे काटने ही वाला था कि तभी मेलोडी वहां आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और लेदरफेस उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से लायला आकर लेदरफेस को एक के बाद एक गोली मारती है। यहाँ लेदरफेस पानी में गिरने ही वाला था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और दोबारा सीधा खड़ा हो जाता है। तो लायला उस पर तीसरी बार शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गन जैम होने के कारण वो उसे शूट नहीं कर पाती। तभी मेलोडी वो ही चेनसॉ लेके आती है और लेदरफेस की मुंह फाड़ देती है, जिससे लेदरफेस यहाँ पानी में गिर जाता है और ये दोनों वहीं पे खड़े होकर उसे डूबते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ ये दोनों बहनें अपनी गाड़ी लेकर वापस अपने घर जाने के लिए तैयार थे। मेलोडी गाड़ी का ऑटो पायलट मोड ऑन करती है और यहाँ वो दोनों ही बहुत ज्यादा रिलैक्स थे। तभी अचानक कार की विंडो तोड़कर लेदरफेस मेलोडी को बाहर खींच लेता है और मेलोडी के बॉडी से उसकी सर काट के अलग कर देता है। दूसरी तरफ लायला बस ये देखकर चिल्लाती रह जाती है। लेदरफेस चेनसॉ को हवा में जोर जोर से घुमाने लगता है और यहाँ इस मूवी का दी एंड होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लेदरफेस को उसके खुद का घर यानी कि सॉयर हाउस में वापस जाते देखते हैं। सो गाइस, ये थी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 2022 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। मुझे तो लगता है लायला बच गई होगी क्योंकि गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे थी। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।